हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9, 10th, 11th और 12th की क्लासेस देखने को मिलती हैं और जो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले भी मैंने आपको लेक्चर 5 तक के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, सारी थ्योरी बता रखी है। जिन भी बच्चों ने अभी जाके चेक नहीं कर रखा है वो जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आपको पता है जैसे कि कल वाली क्लास में मैंने आपको जीपी के कुछ क्वेश्चंस बताए थे। आज हम आगे उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि लेक्चर नंबर 6 में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि आपके जीपी से रिलेटेड हैं। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। चलो खैर, करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने क्या है। तो आपका क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात करिए। √7, √27, क्यूब रूट ऑफ 7 डैश डैश n पदों तक। मतलब गुणोत्तर श्रेणी को आप कहां तक निकालेंगे? n पदों तक निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, कहां तक निकालेंगे? गुणोत्तर श्रेणी को n पदों तक निकालेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका जो पहला पद है वो कितना हो जाएगा? √7 हो जाएगा। अगर यहां से रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? √21 अपन √7। अलग अलग कर ले तो मेरे ख्याल से √7 इंटू √3 हो जाएगा अपन √7 हो जाएगा। √7 से √7 कट गया तो ये आपके पास में √3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब इसके बाद में ये दो चीजें आ गई आपके पास में। √3 की वैल्यू जो होती है ना वो 1.732 होती है। इसका मतलब ये जो आपकी वैल्यू हो गई वो आपकी 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आपसे n पदों का योगफल पूछा गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? Sn बराबर, फॉर्मूला याद रखिएगा, a r⁻n-1 अपॉन r-1 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, इसमें ही वैल्यू रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। n पदों तक निकालना है तो n की जगह n ही रहेगा। ये आपके पास आ जाएगा a की वैल्यू √7 अपॉन √3-1 और यहाँ पे हो जाएगा √3 की पावर n-1। ठीक है, निकालो भाई इसको। ठीक है, अब देखो √3-1 की वैल्यू अगर आप यहाँ रखना चाहें तो रख सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.732। ठीक है ना, कितनी होती है? 1.732 माइनस का 1, तो मतलब Sn की वैल्यू आपके पास हो जाएगी √7 √3 की पावर n-1 अपॉन 0.732। ये आपके पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे n पदों तक निकालना था तो Sn निकाला है। यहाँ पे अगर कोई और नंबर होता n की जगह पे तो हम जहां जहां पे n है वहां पर हम उसकी वैल्यू रखते। ठीक है ना, जैसे 5 पदों तक बोला होता तो n की वैल्यू हम यहाँ पे 5 को रख देते। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहां पे लिखा हुआ है आपके पास में, यहां पे भी निकालना है आपको n पदों तक इसकी वैल्यू को निकालना है। अब देखो आपको पता है x³ है, x⁵ है, मतलब a की वैल्यू तो आपके पास में x³ दे रखी है और r की वैल्यू आपके पास में x की पावर 5 अपॉन x³ दे रखा है। मतलब x³ इंटू x² अपॉन x³ हो जाएगा। क्यूब से क्यूब कट गया तो ये आपके पास में x² आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई?
प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात करो। x क्यूब, x की पावर 5, x की पावर 7 n पदों तक। ठीक है, और साथ में लिखा है x की वैल्यू +-1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख ले। अगर x की वैल्यू 1 के बराबर या फिर 1 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है इसकी वैल्यू या फिर 1 से छोटी होगी या फिर 1 से बड़ी होगी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 से छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn बराबर a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। चलो इसमें वैल्यू रखो, आंसर बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। एक बात याद रखना, यहाँ पे x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की जगह पे हो जाएगा आपके पास में x क्यूब 1 - x² की पावर 3n लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ कितना लिखा हुआ है, 1 - x² लिखा हुआ है। मतलब Sn की वैल्यू आपके पास x क्यूब आ गई, 1 - x की पावर 2n हो गई, डिवाइडेड बाय 1 - x² हो गई। ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ये आपके पास में राइट आंसर है। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, एक बार मुझे जरूर बता दीजिएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। मान ज्ञात कीजिए, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके 11 2 + 3 की पावर k। इसका मान पूछा गया है क्या होगा, इसका मान पूछा गया है क्या होगा। समांतर उसके गुणोत्तर श्रेणी के फॉर्म में भी हो सकता है। योगफल पूछा गया है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें क्या लिखा है, समेशन ऑफ 1 से लेके 11 तक, मतलब अगर 11 रखते हैं तो 2 × 11 22 हो जाएगा। और ऐसे ही 3 की पावर k का भी कहाँ तक जाएगा, 3 की पावर 1 3 की पावर 2, इस फॉर्म में ये चलता चला जाएगा, जो कि आपके पास में गुणोत्तर श्रेणी के फॉर्म में आ जाएगा। वहां से आप इसका योगफल निकाल लेंगे और योगफल निकालने के बाद में आप इसमें 2 से 22 से ऐड भी कर देंगे, क्योंकि आपको पूरी वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, मतलब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपके पास में, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, और यहाँ पे k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिखी हुई है, ऐसे लिखेंगे इसको कि समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके 11 दे रखा है 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 11 कितनी आ गई, 22 आ गई। और उसके बाद में आपके पास क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके 11 तक लिखा हुआ है। इसका मतलब 3 की पावर k, मतलब एक बार 1 हो जाएगा, +3 का स्क्वायर +3 का क्यूब, इस फॉर्म में ये चलता चला जाएगा। कहाँ तक, 3 की पावर 11 तक ये चलता चला जाएगा। ठीक है ना, तो पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो, क्योंकि इसकी अभी आपको आगे जरूरत पड़ने वाली है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, a की वैल्यू 3 दे रखी है, b की वैल्यू r की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 3 का स्क्वायर बटे 3 हो गया, तो मतलब 3 × 3 बटे 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, तो आपके पास में r की वैल्यू भी 3 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताओ, 3 है तो मतलब r से तो मतलब r की वैल्यू तो बड़ी हो गई, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, ये वैल्यू होती है। यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है, 3, r की पावर n का मतलब हो गया 3 की पावर n, n का मतलब मेरे ख्याल से 11 होगा,
हाँ 3 की पावर 11 हो गया, मल्टीप्लाई करने पे भी जरूरत पड़ेगी। 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया 3/2। 3 की पावर 11, 3 की पावर 11 होता है 177147, 177147 माइनस का 1 हो गया। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 177146 हो गया। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 5 जा 7 जा 3 जा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 265719। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, एसएन की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, एसएन की वैल्यू, या S11 लिख लो, है ना। कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 265719, 265719। लेकिन ये जो ऊपर वाला 22 है इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा, इसको यहाँ ऐड कर दे तो ये आपके पास लिखा है 265719, इसमें 22 और ऐड कर देंगे तो आपका आंसर टोटल कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपके पास में 2,65,741। ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2,65,741 ये आपके पास में इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि यहाँ तक कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी कि आप इसको किस तरह से निकालेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है और उसका गुणनफल 1 है। सार्व अनुपात और पदों को ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपके पास में दे रखा है, मतलब आपके पास में जो 3 पद हैं उनका योगफल दे रखा है 39/10 और साथ ही साथ में आपके पास उनके बीच का गुणनफल भी दे रखा है। तो R की वैल्यू और N की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। चलो सॉल्व करना शुरू करें इसे। देखो जो इसके 3 पद होते हैं ना, तो इसके 3 पद कौन कौन से होते हैं, वो हो जाते हैं A/R, A और AR, ये 3 पद हो गए। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 दे रखा है, मतलब A/R, A/R, A और AR का मल्टीप्लाई आपके पास में 1 दे रखा है। R से R कट गया, मतलब A³ 1 आ गया, मतलब A बराबर भी आपके पास में 1 ही आ जाएगा। प्लस माइनस 1 लिख लो तो 1 ही हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या लिखा है, इन तीनों का योगफल कितना दे रखा है 39/10 दे रखा है, मतलब A/R प्लस A प्लस AR की वैल्यू आपके पास में 39/10 दे रखा है। अगर आप यहाँ पे A की वैल्यू 1 रख लेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1 प्लस R बराबर आपके पास में 39/10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से अगर आप वैल्यू निकाल लेते हैं 1/R प्लस R की, तो आपके पास हो जाएगी 39/10 माइनस का 1, माइनस कर लें इसे तो हो जाएगा 39 माइनस 10/10। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 29/10 आ गई, ठीक है। मतलब आपके पास आ गया 1/1 प्लस R स्क्वायर अपॉन R बराबर हो गया 29/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसे, क्योंकि आपने क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन सॉल्व करना पता ही होगा। तो अगर हम इसे क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10 प्लस 10R स्क्वायर बराबर 29R। मतलब इसको अलग अलग लिखेंगे तो लिखेंगे 10R स्क्वायर
माइनस 29r प्लस 10 बराबर 0 हो गया। 100 लाना है। ठीक है, आप देखो 100 लाना है तो आपको पता है 25 चौका 100 होता है, तो ये हो जाएगा 10r स्क्वायर माइनस 25 प्लस 4 हो गया, r प्लस 10 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस का 4r प्लस का 10 बराबर 0 हो गया। यहाँ से आप 5r कॉमन कर लो तो आपको मिल जाएगा 2r माइनस का 5 माइनस का 2 कॉमन कर लेंगे तो 2r माइनस का 5 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा, है ना। मतलब अब आप देख रहे होंगे दोनों ही ब्रैकेट में आपके पास में 2r माइनस का 5 दे रखा है। अगर आपके पास में दोनों ही ब्रैकेट में 2r माइनस 5 दे रखा है, इसका मतलब ये आप एक कॉमन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कॉमन कर लेंगे, 2r माइनस 5 एक ब्रैकेट में कॉमन कर लेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2r माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5r माइनस 2, 5r माइनस 2 बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे अगर 2r माइनस 5 की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे तो r की वैल्यू आपके पास में 5/2 आ गई, और अगर यहाँ पे आपने 5r माइनस 2 बराबर 0 रख दिया तो r की वैल्यू आपके पास में 2/5 आ गई। यही तो मतलब हुआ ना। तो आपके पास में वैल्यू क्या क्या कौन कौन से पद दे रखे थे, आपके पास था a/r, a और ar, ठीक है ना, ये पद दे रखे थे। तो अगर आपने यहाँ पे a की वैल्यू तो सभी के लिए 1 है, तो ये आपके पास हो सकता है 5/2 का, तो 1/5/2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेना एट r बराबर 5/2, फिर यहाँ पे लिख लेना एट r बराबर 2/5, दोनों ही कंडीशन पे निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/2, a की जगह 1 और इसकी जगह पे 1 इंटू 5/2, तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5, 1 और 5/2, एक तो ये आ गया। ठीक है ना, दूसरे पे निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2/5, 1 इंटू 2/5, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 5/2, 1 और 2/5। तो इस तरह से आपके पास में पद भी आ जाएंगे और सारवनपात भी आ जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर है यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। यहाँ तक की बात सभी बच्चों को समझ में आई क्या? ठीक है ना, यहाँ तक कि आपको सारी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, एक बार मुझे आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। गुणोत्तर श्रेणी 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब के लिए कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। मतलब आपके पास में Sn की वैल्यू 120 दे रखी है, तो आपसे पूछा गया है n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी। ठीक है ना, अब एक बात बताओ, जो गुणोत्तर श्रेणी में दे रखा है, क्या दे रखा है 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, इस फॉर्म में दे रखा है, तो ये आपके पास a की वैल्यू कितनी हो गई 3, क्योंकि पहला पद तो यही हो गया। रेशियो निकालो तो 3 स्क्वायर बटे 3 मतलब कितना हो गया 3 इंटू 3/3, 3 से 3 कट गया तो आपके पास में सारवनपात कितना आ गया 3 आ जाएगा। सारवनपात आपके पास में 3 आ गया। Sn बराबर आपके पास में कितनी दे रखी है 120, Sn आपके पास में कितना दे रखा है 120, मतलब 120 आपके पास में मतलब योगफल भी दे रखा है। यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है n की वैल्यू पूछी गई है। फॉर्मूला क्या होता है,
यहाँ जो 3 की वैल्यू है ना ये ग्रेटर देन 1 है, तो आप यहाँ पे वैल्यू क्या लगाएंगे, Sn बराबर a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 हो गया। वैल्यू रख लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 120 बराबर a की जगह हो गया 3 r की पावर मतलब 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 हो गया। 3 माइनस 1 होगा तो कितना बचेगा, 2। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12 40 हो गया। तो 40 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 3 की पावर n माइनस का 1। ठीक है, 40 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1। 40 इंटू 2 होता कितना है, 80 होता है। 80 प्लस 1 बराबर हो गया 3 की पावर n, मतलब 81 बराबर 3 की पावर n। 81 किसके बराबर होता है, 3 की पावर 4 के। तो आप लिखोगे 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर n। कंपेयर करने पर आपके पास में n की वैल्यू 4 आ जाएगी और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आई। आपको जितने भी तरह के क्वेश्चन आंसर आपके आते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हो, मैंने वो सारे ही क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस थे वो सारे करवा रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ तक की बात सभी बच्चों को समझ में आ गई कि यहाँ पे आप n की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोग सिर्फ n पदों तक निकाल रहे थे, लेकिन जब आपके पास में वैल्यू दे रखी होगी तब आप उसको किस तरह से निकालेंगे उसका भी सोल्यूशन यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है और अगले 3 पदों का योगफल 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद सार अनुपात और n पदों का योगफल बताना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में सब कुछ निकालना है। देखो क्या लिखा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल। प्रथम 3 पद मतलब कैसे आप लिखते हो, जब आपके पास में कोई गुणोत्तर श्रेणी होती है तो इस तरह से लिखते हो ना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे लिखते हैं ना। तो क्या लिखा है, प्रथम 3 पदों का योगफल ए आर और ए आर स्क्वायर कितना दे रखा है आपके पास में 16, और अगले 3 पद मतलब आपके पास में ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 और ए आर की पावर 5, इनका सम कितना दे रखा है 128। पहली बात तो ये क्लियर हुई। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको इन्हीं की हेल्प से बाकी सारी वैल्यूज को फाइंड करना है, आंसर बताना है इसका कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। एक हो गया कॉमन, 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 16 है, कुछ और तो दे नहीं रखा है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ए कॉमन कर लेते हैं और आर क्यूब भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर हो गया 128। ठीक है ना, अब 1 यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लेना 1 प्लस आर स्क्वायर की, तो हमें कितना मिल जाएगा 16 अपॉन ए मिल गया। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब इंटू 16 बटे ए बराबर हो गया 128। ये इससे कट गया, 4 से कटेगा तो 4 चौक 16, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 8 आ गया, मतलब आर क्यूब बराबर 8 आ गया। 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो आप बोलेंगे आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आफ्टर कंपैरिजन अबव इक्वेशन, तो आपके पास में आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, जो कि आपने एक चीज निकाल ली, सार अनुपात आ गया आपके पास में। ठीक है, सार अनुपात आपने निकाल लिया है, आर की वैल्यू 3 आ गई है। ठीक है ना,
एक मिनट, अच्छा 2 आएगी, कंपेयर करेंगे ना, r बराबर 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये आ गई। अब अगर यहाँ पे आप वैल्यू रख के देखते हैं, यहाँ पे इसकी, ठीक है ना, r की वैल्यू अगर आपने यहाँ रख दी तो ये कितनी हो जाएगी, 1 प्लस r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/a। नहीं, हमें तो उसकी वैल्यू चाहिए, रहने दो, इस पे नहीं निकालते हैं, ठीक है ना, इस पे नहीं निकालेंगे। आपके पास में ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। पहले तो r की वैल्यू आ गई, अब r की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं r वाली, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर बराबर हो गया 16/a, है ना। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 2 6 7, तो मतलब a की वैल्यू आपके पास में 16/7 आ गई, ये a की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे जो r की वैल्यू है ना 2, वो क्या है, 1 से बड़ी है या फिर बराबर है। तो इस कंडीशन पे आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Sn का, तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा a r⁻n-1 अपॉन r-1, ये हो गया। अब n पदों का ही योगफल चाहिए, तो n a की जगह आपके पास हो जाएगा कितना, 16/7 हो गया। फिर लिखा हुआ है r की पावर n, तो r की पावर n का मतलब हो गया आपके पास में 2 की पावर n -1 अपॉन 2 - 1, तो ये तो 1 आ जाएगा। तो आपके पास में 16/7 2 की पावर n -1, ये आपके पास में Sn की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप कह सकते हैं आपके पास में 3 आंसर आ गए हैं। बात समझ में आ गई, 16/7 2 की पावर n -1, या आपके पास में योगफल आ गया है n पदों का। और इसके पहले जो आपने वैल्यू निकाली थी r और a की, क्योंकि आपसे पूछा गया था प्रथम पद और सारवनपाद क्या होते हैं, वो भी आपने इसकी वैल्यूज को निकाल लिया है। ये यहाँ पे आपसे पूछा गया था ना, प्रथम पद, सारवनपाद और n पदों का योगफल निकालिए, हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज को निकाल लिया है। बात यहाँ तक सभी को समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास में। यहाँ लिखा हुआ है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a की वैल्यू 729 है और सातवां पद 64 है, तो S7 की वैल्यू क्या होगी। मतलब यहाँ पे n पदों का योगफल की जगह पे 7 पदों का योगफल आपको निकालना है कि क्या होगा, ठीक है ना। देखो आपके पास क्या दे रखा है, a की वैल्यू आपके पास में दे रखी है, a की वैल्यू आपके पास में लिखी है 729, और क्या दे रखा है, T7 की वैल्यू आपके पास में दे रखी है 64, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, AR की पावर 7 - 1 बराबर हो जाएगा 64, तो AR की पावर 6 बराबर हो गया 64। A की जगह कितना लिखा रहा है, 729 बराबर इंटू r⁻6 बराबर हो गया 64। मेरे ख्याल से r⁻6 को हम 64/729 लिख देंगे, तो 64 जो होता है वो 2 की पावर 6 होता है और ये 3 की पावर 6 होता है। तो आप लिखेंगे r की वैल्यू आपके पास में 2/3 आ गई, ठीक है ना। r की वैल्यू आपके पास में 2/3 आ गई, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में 1 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। और जब आपके पास में 1 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तब आपके पास में Sn का फॉर्मूला होता है a 1 - r⁻n अपॉन 1 - r होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे S7 की वैल्यू पूछी गई है तो a की जगह पे 729 हो गया और यहाँ पे 1 - r की पावर मतलब 2/3 की पावर n लिखा है, मतलब 7 लिखा हुआ है, ठीक है। 2/7 की पावर 3 की पावर 7 लिखा हुआ है अपॉन 1 - 2/3 है, तो 1 - 2/3 है। सॉल्व करेंगे इसे, 3 ऊपर चला जाएगा और 3 में से 2 गया 1 बच जाएगा, ठीक है।
तो S7 की वैल्यू यहाँ से आपके पास में कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका कितना आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा था, एक बार ध्यान से पढ़ना। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 729 है और सातवां पद 64 है, तो S7 की वैल्यू क्या होगी, S7 की वैल्यू क्या होगी। पूरा सॉल्व करें क्या इसे, ये हो जाएगा 729 इंटू 3 हो गया, साथ में हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर 7 का मतलब हो गया 128 अपॉन 3 की पावर 7 का मतलब हो गया 2187। इसको भी माइनस करो, ठीक है ना, इसको भी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2187 में से 128 माइनस हो जाएगा 21, यहां पे लिखेंगे S7 इज इक्वल टू 729 इंटू 3, यहां पे ब्रैकेट में हो जाएगा 2187, यहां हो जाएगा 2187 माइनस का 128। करें इसको सॉल्व, तो जब माइनस करेंगे इसको तो आया हमारे पास में 2059। ये जो आपके पास में दे रखा है ना 2187 जो दे रखा है, इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, अच्छा 729 से कट गया, तो आप बोलेंगे S7 की वैल्यू आपके पास में 2059 आ जाएगी और ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको फिर भी सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे S7 की वैल्यू आपके पास में 2059 आ जाएगी और यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, S7 की वैल्यू 2059 आपके पास में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में क्या दे रखा है, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करिए जिसके प्रथम दो पदों का योगफल -4 है तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना है। AR⁴ बराबर AR³ का 4 गुना है। ठीक है, तो दो पदों का योगफल दे रखा है, प्रथम दो पदों का योगफल मतलब A और AR की वैल्यू आपके पास में उनका सम दे रखा है। ठीक है, देखो आपके पास जो गुणोत्तर श्रेणी होती है वो किस फॉर्म में होती है, AR² इस फॉर्म में होती है, ये चलती रहती है। अब इसके लिखा है प्रथम दो पदों का योगफल, प्रथम दो पद कौन कौन से हैं, A और AR दे रखा है, इनका योगफल आपके पास में -4 दे रखा है। अगर आपने यहां से A को कॉमन ले लिया तो 1 + R की वैल्यू आपको -4 मिल जाएगी। ठीक है ना, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि T5 की वैल्यू क्या दे रखी है, तीसरे पद का 4 गुना है। तीसरा पद कौन सा है, AR² है, इसका 4 गुना है। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, TR की पावर 5 - 1 बराबर 4 × AR² हो गया। तो ये हो गया AR की पावर 4 बराबर 4 × AR² हो गया। A से A कट गया, R² से ये भी कट जाएगा, तो मतलब R² की वैल्यू अगर आपके पास में 4 आ गई है,
आर स्क्वायर की वैल्यू अगर आपके पास में 4 है तो यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो आपको कितनी मिल जाएगी, ये 2 मिल जाएगी, क्योंकि ये जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। फोर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास में आर की वैल्यू 2 मिल गई। अगर आपके पास में 2 मिल गई है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ से ए की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 से आप इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ये आपके पास क्या दे रखा है, ए 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4 दे रखा है। आर की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा ए 1 प्लस 2 बराबर -4। तो ए की वैल्यू आपके पास में -4/3 आ जाएगी। ए की वैल्यू आपके पास में -4/3 आ जाएगी। आपसे पूछा गया है गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करनी है आपको, तो मतलब अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी निकालनी है तो गुणोत्तर श्रेणी होती है ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ऐसे ही ये चलती रहती है। तो यहाँ पे आप ए और ए आर का मान रख दीजिए। ए की जगह कितना है, -4/3, फिर लिखा है -4/3 इंटू 2, फिर -4/3 इंटू 2 का स्क्वायर। इस फॉर्म में ये चलती जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -4/3, -8/3, -16/3, और ये इस तरह से ये चलती जाएगी। आपसे पूछा ये गया था कि गुणोत्तर श्रेणी को आपको निकालकर बताना है कि वो श्रेणी क्या आएगी, तो आप बोलेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास में गुणोत्तर श्रेणी आ जाएगी। यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा नहीं है, चलो खैर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।